बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एडिक्टिव ड्रग्स क्लास 10 चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। Addictive drugs are those drugs that person become dependent on them and cannot work well without them। और मतलब कि इंसान एडिक्टिव ड्रग्स एडिक्शन कॉज करती हैं और इंसान को इसकी आदत हो जाती है और बंदे की तबीयत बेचैन सी रहती है जब तक कि वो ये ड्रग यूज़ ना करे। हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स के दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, एक क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड दूसरा डार्क एस्पेक्ट। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं इनको कंबाइन दूसरी मेडिकेशन के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, इनके इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज़ किया जा सके और मल्टीपल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा सके। अगर हम डार्क एस्पेक्ट्स की बात करें तो अगर इनको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को क्या कर देती हैं, या तो टेम्प्रेरी तौर पे या फिर परमानेंटली चेंज कर देती हैं। इवन के जो न्यूरो स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन है उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं। हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की 3 कैटेगरीज आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक, सीडेटिव, नारकोटिक्स एंड हेलोसिनोजेन। सीडेटिव्स वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, ये सीडेशन कॉज करती हैं। और सीडेशन क्या है? सीडेशन मीन टू इंड्यूस स्लीप। इंड्यूस स्लीप मीन ये नींद लेके आती हैं। कैसे नींद लेके आती हैं या क्यों ज़रूरत पड़ती है नींद की? क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली ओल्ड एज में लोगों को उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेचैनी सी रहती है। जब वो सोने लगते हैं तो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं हो पाता और उन्हें नींद या तो बहुत कम आती है या बिल्कुल नहीं आती। तो सीडेटिव ड्रग्स क्या करती हैं, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है और ब्रेन ही है जो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलंटरी हैं या इनवॉलंटरी हैं। तो सीडेटिव ड्रग्स क्या करेंगी, हमारे ब्रेन पे एक्ट करेंगी और उसकी एक्टिविटीज़ को क्या कर देंगी, डिप्रेस कर देंगी। सीडेटिव ड्रग्स के यूज़ की वजह से अगर हम देखें कि हमारी बॉडी पे इसके क्या सिम्टम्स जो होते हैं तो उसमें डिजीनेस आ जाती है, लेथार्जी आ जाती है। लेथार्जी मीन्स हमारे मसल्स के फंक्शन स्लो हो जाते हैं, हमारा हिलने को दिल नहीं करता, सुस्ती कायली वाली फीलिंग रहती है क्योंकि हमारे जो ब्रेन का फंक्शन होता है उसको ये स्लो कर देती हैं। और अगर इनको क्रोनिक यूज़ किया जाए, बहुत अरसे तक यूज़ किया जाए तो इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं और सुसाइडल थॉट्स बंदे को आने शुरू हो जाती हैं क्योंकि जब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हर वक्त डिप्रेस रहेगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा और उसमें फिर वो नॉर्मल बंदे वाली फीलिंग डेवलप नहीं हो सकेंगी। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो लोग सीडेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे डायज़ेपाम है, उसको स्लीप के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ इनका क्या होता है वो लेके जाता है डिप्रेशन की तरफ। Hallucinogens we will discuss in next lecture. Now we are going to discuss the third category, that is the narcotics. Narcotics basically हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक्स या अगर हम सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, पैनाडोल वगैरह की बात करें तो वो लेस पोटेंट पेन किलर्स होती हैं, लेकिन जो नारकोटिक्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं, इनकी बड़ी हाई पोटेंशियल होती है एडिक्शन की तरफ और अगर कोई बंदा इनको यूज़ करे तो उसमें उनका एडिक्ट हो जाता है। इसलिए इनको हमेशा जो है लेस पोटेंट पेन किलर के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है, पैनाडोल, एस्पिरिन वगैरह के साथ। नारकोटिक्स को बहुत स्वेयर पेन के लिए यूज़ किया जाता है। पेन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोनिक और एक होता है एक्यूट। क्रोनिक पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइक कैंसर। ऐसा नहीं है कि आज कैंसर का पेन है तो कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन पेन रहता है। और एक्यूट पेन को अगर हम बात करें तो एक्यूट पेन होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है, जैसे पोस्ट ऑपरेशन स्टिचेस का पेन हो गया, किसी ज़ख्म का हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि स्वेयर होता है। अब नारकोटिक्स शदीद एक्यूट या क्रोनिक पेन की सूरत में इनको यूज़ किया जाएगा। अगर हम इनके मैकेनिज़्म को डिस्कस करें तो ये हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में पेन रिसेप्टर्स होते हैं और वो नर्व इम्पल्सेस लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो नारकोटिक्स क्या करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं और नर्व इम्पल्स की जनरेशन को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। सीडेटिव्स को हमने डिस्कस किया था कि वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, सीडेशन कॉज करती हैं, लेकिन जो नारकोटिक्स होती हैं ये पेन को रिड्यूस करेंगी, ठीक है। और नारकोटिक्स में हम इसकी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं मॉर्फिन एंड कोडीन। इनका सोर्स अगर हम डिस्कस करें तो ओपियम पोपी प्लांट के मिल्की जूस से इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मॉर्फिन में बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन पोटेंशियल होती है। आर्म फोर्सेस अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है और ये जो आर्म फोर्सेस वाले लोग होते हैं इनके पास मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं। किसी का कोई बाजू हाथ का टांग कट जाए तो मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन को कम करने के लिए।
मॉर्फिन की एक डेरिवेटिव बनाई गई है हीरोइन, जो कि इसकी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, जिसको लैब में मॉर्फिन की ही स्ट्रक्चर को चेंज करके बनाया गया ताकि इसके एडवर्स इफेक्ट को कम किया जा सके। हीरोइन को क्रॉनिक पेन में यूज़ किया जाता है, जैसे कैंसर हो गया, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंटल केस हो गया, या आफ्टर ऑपरेशन पेन हो जाएंगे, या हार्ट अटैक होता है उसमें भी बहुत सीवियर पेन होता है। तो पेन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, हीरोइन वगैरह को यूज़ किया जाता है। लेकिन जो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें इसको ड्रग को एंजॉयमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो फिर अगर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ जाते हैं कि ये ड्रग्जीनेस की तरफ ले जाती है, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन हो जाता है और इंसान एक्टिव नहीं रहता और वो अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता। थैंक यू।